हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश आयुर्वेद विभाग भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सालय विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 8वीं और 10वीं पास मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी केवल कक्षा 8वीं और 10वीं को पास किया हुआ है तो आप सभी आयुर्वेद विभाग में एक अच्छे स्तर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत आपकी कोई लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम भी होने वाला नहीं है। आप सभी केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपकी कोई फीस भी नहीं लगने वाली है। आप सभी बिल्कुल निःशुल्क ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम बिना समय गवाए इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो यदि सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली आयुर्वेद विभाग न्यू भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर आने के पश्चात आप सभी के सामने गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल का इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर सिंपली अब आप सभी के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से लेटेस्ट न्यूज़ का विकल्प देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां से आप सभी इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो अब आप सभी इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय आमको लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पर दिनांक भी देख सकते होंगे, 25/3/2025 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए सबसे पहले इस लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिल जाएंगे। आप सभी के लिए कौन कौन से पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसकी कंप्लीट लिस्ट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों तो आपके लिए बता दें, आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत आपके लिए स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक अटेंडेंट, सहायक ग्रेड 3 और लैब असिस्टेंट जैसे पद तृतीय श्रेणी के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आप सभी के लिए आया, वार्ड बॉय, मिडवाइफ के पद देखने के लिए मिल जाएंगे, लैब अटेंडेंट के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, स्वीपर के पद देखने के लिए मिल जाएंगे और अटेंडेंट के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन केवल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम के जरिए होने वाला है। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा ना ही ऑनलाइन परीक्षा देने की आवश्यकता है। आप सभी केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इस भर्ती की वैकेंसी डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आप सभी के लिए बता दें, यह वैकेंसी मुख्य रूप से दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत जारी की गई है। यानी कि केवल दिव्यांगजन उम्मीदवार डिसेबल पर्सन ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी यहाँ पर पद की जानकारी देख सकते हैं कि कौन कौन से पद जारी किए गए हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत सबसे पहला पद आपके लिए स्टाफ नर्स का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी एक सीट आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की हुई है, साथ ही साथ GNM परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके पश्चात दूसरा पद आप सभी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक असिस्टेंट का देखने के लिए मिल जाएगा।
जिसकी भी आप सभी के लिए एक पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल कक्षा 12वीं को पास किया हुआ है, साथ ही साथ आप सभी के पास कंप्यूटर का कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा है, यानी कि यदि आपने DCA या फिर PGDCA कंप्लीट कर रखा है, साथ ही साथ आप सभी CBCT परीक्षा उत्तीर्ण हैं, तो आप सभी कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सफलतापूर्वक सिलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों इसके पश्चात तीसरा पद आप सभी के लिए सहायक ग्रेड 3 का देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए भी आपका कक्षा 12वीं पास होना आवश्यक है। यदि आपने कक्षा 12वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास CBCT का डिप्लोमा है, तो आप सभी सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके पश्चात चौथा पद आप सभी के लिए लैब असिस्टेंट का देखने के लिए मिलने वाला है। इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना आवश्यक है, लेकिन आपने कक्षा 12वीं भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय से पास की हुई है, तभी आप सभी लैब असिस्टेंट के पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बता दें, लैब असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करने के लिए आपके पास टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए और पैरामेडिकल परिषद में आपका पंजीयन होना चाहिए, तभी आप सभी लैब असिस्टेंट के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके पश्चात पांचवा पद आप सभी के लिए आया वार्ड बॉय चतुर्थ श्रेणी का देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल कक्षा 10वीं को पास किया हुआ है, तो आप सभी आया और वार्ड बॉय के पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कक्षा 10वीं के साथ साथ ही आप सभी के पास ANM का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आपका महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप सभी आया वार्ड बॉय के पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों इसके पश्चात छठवां पद आप सभी के लिए लैब अटेंडेंट का देखने के लिए मिलने वाला है। आप सभी के लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल कक्षा 8वीं को पास किया हुआ है, ना ही आप सभी के पास कोई भी डिग्री है, ना ही कोई डिप्लोमा है, ना ही कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है, तो भी आप सभी इस वैकेंसी के लिए केवल 8वीं पास पर ही अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास पर आप सभी के लिए लैब अटेंडेंट और स्वीपर के पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी आप सभी के लिए एक पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं स्वीपर की आप सभी के लिए 2 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत आपके लिए काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप सभी पदों के अनुसार इन योग्यताओं को पूर्ण करते हैं, तो आप सभी सफलतापूर्वक ही आयुर्वेद विभाग में सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इन पदों पर मिलने वाले वेतनमान यानी कि सैलरी की बात करें, तो आपके लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, जो कि दोस्तों यदि आप सभी तृतीय श्रेणी के पदों पर सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए पर मंथ है 5,200 से लेकर 22,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आप सभी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए पर मंथ है 4,400 रुपये से लेकर 8,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी जानकारी आप सभी यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा कि किस पद पर आप सभी के लिए करेक्ट कितना वेतनमान मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी इंटरव्यू की डेट भी देख सकते हैं। आपके लिए बता दें, यदि आप सभी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका इंटरव्यू 20 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं यदि आप सभी तृतीय श्रेणी के पदों पर अप्लाई करते हैं, यानी कि स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 या फिर लैब असिस्टेंट, तो इसके लिए आपका इंटरव्यू 19 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सभी निर्धारित पते पर जाकर केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। अब दोस्तों इसके पश्चात नीचे आप सभी के लिए कुछ आवश्यक नियम एवं शर्तें देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि अप्लाई करने से पहले आप सभी के लिए इन सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी मेल एवं फेल बोथ उम्मीदवारों के लिए जारी की गई, यानी कि आप चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां हो, प्रत्येक उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा आपको 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 45 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इस वैकेंसी में आप सभी का सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। केवल वॉक इन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए बता दें, जब आप सभी इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो आप सभी के लिए फॉर्मेट के साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटैच करना आवश्यक है और सभी दस्तावेजों को ले जाना अनिवार्य है, वरना आप सभी के लिए इंटरव्यू देने के लिए नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप सभी यहाँ से यात्रा भत्ता की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाएंगे तो आप सभी के लिए यात्रा भत्ता मिलने वाला है कि नहीं। तो आपके लिए बता दें, आप सभी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलने वाला, यानी कि आप सभी स्वयं के खर्च पर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए बता दिया, वैकेंसी मुख्य रूप से दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आप सभी इस वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हो सकेंगे। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके लिए आवेदन कैसे करना है।
दोस्तों तो आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी पोर्टल पर जाकर कोई भी फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आप सभी के लिए कोई भी फॉर्म फीस लगने वाली है। आप सभी बिल्कुल निःशुल्क ही इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ही आवेदन के प्रारूप यानी कि इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के पश्चात आपके लिए यहाँ पर मांगी गई एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। दोस्तों सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आपके लिए इस फॉर्मेट में सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को अटैच कर लेना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। उसके पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्मेट को निर्धारित पते पर जमा कर देना है, जो कि पता की जानकारी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पता कहाँ पर रहने वाला है। इसकी जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। तो सिंपली आप सभी इस पते पर जाकर इस फॉर्मेट को जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से इस फॉर्मेट को जमा कर सकते हैं। तो आपके लिए बता दें, आप सभी डाक के माध्यम से कार्यालयीन समय में कार्यालय शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में अपने आवेदन पत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 17 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 17 अप्रैल रहने वाली है। आप सभी 17/4/2025 तक अपने फॉर्मेट को जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा। आवेदन कंप्लीट होने के पश्चात आप सभी के लिए मई में इन तिथियों पर इंटरव्यू देने के लिए चला जाना है। तो यदि आप सभी इंटरव्यू निकाल लेंगे तो आप सभी आयुर्वेद विभाग में 100% सिलेक्ट कर लिए जाएंगे।